एक विवेक अग्निहोत्री नाम के हमारे मित्र को फिल्म बनानी पड़ी कि भाई कुछ कर्नाटक के लोगों को भी पता चल जाए कि ये 1990 में ये हुआ था। दुनिया में हो सकता है, कोई समाज इतना इतना लालची और मूर्ख भी हो सकता है। तब हमको पता चला अच्छा कश्मीर में ऐसा हुआ है, फिर उसके बाद सो गए, फिर बंगाल में हो गया। हम सब कुछ चाहते हैं सरकार करे, सरकार नहीं करती। सरकार सिर्फ ताकत के सामने झुकती है, ध्यान रखिएगा। शाहीन बाग बना कि नहीं बना? 92 साल की महिलाएं, नानी दादी बैठी कि नहीं बैठी? उसके बाद की कहानी पता है? नहीं पता। सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिलर भेजे कि आप इस धरने को बंद कर दीजिए। उनका सुप्रीम कोर्ट की औकात क्या है भाई? ये हमारे एग्जिस्टेंस का मामला है। नहीं मानी बात। सच बताऊं आपको, जिस कारण से शाहीन बाग हुआ था, उन्होंने अपना वो एजेंडा, वो टारगेट, वो एम, वो ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया। सरकार ने आज तक सीएए को नोटिफाई नहीं किया और अभी चंद दिन पहले पता चला है कि अगले 6 महीने के लिए फिर छोड़ दिया है। किसी का परमानेंट कोई रहेगा ऐसी उम्मीद नहीं है, लेकिन किसानों ने अपनी ताकत दिखा करके सरकार को संसद में बिल लेने पे वापस कर दिया। जरा दिल पे हाथ रख के बताइए, कितने करोड़ बैठे हुए थे वहां? कितने करोड़ किसान बैठे थे और कितने करोड़ लोग शाहीन बाग पे बैठे थे? चंद लोग जिनकी गिनती आप उंगलियों पे कर सकते हैं। आप 95 करोड़ हैं। क्या कभी आप किसी मुद्दे पर यह तय करके कि अगर ये देश की सत्ताएं भीड़ तंत्र से डरती हैं, सड़क को रोकने वालों से डरती हैं, तो कम से कम अगर आप अपने देश के युवाओं के उन युवाओं से कहते जो बेरोजगार हैं कि तुम्हारे 6 महीने का खाने का बंदोबस्त हम करते हैं, 1 करोड़ लोग संसद के सामने बैठना और उनसे कहना कि जितने भी चीजें संविधान को रौंद करके आपने बनाई हैं, उन्हें जब तक समाप्त नहीं करोगे हम नहीं उठेंगे। ये ताकत आपके अंदर थी कि नहीं थी? ये नहीं कर सकते थे क्या आप? या नहीं कर सकते हैं? लेकिन आप फेसबुक से चाहते हैं हिंदू राष्ट्र हो जाए, फिर फेसबुक से चाहते हैं वक्फ प्रॉपर्टी कानून हो जाए। तो भाई साहब, फेसबुक से तो फेस टू फेस बात नहीं होती। आप किस गलतफहमी के शिकार हैं? आपको ये युद्ध लड़ना पड़ेगा और पहले अपने आप से लड़िए, यहां से ठीक हो जाइए। जिस दिन यहां से ठीक हो गए, ये जो छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने घूम रहे ना, कभी यहां गर्दन कभी वहां गर्दन, 1% सनातनी हो जाए, किसी को मारने किसी को डराने की बात नहीं कर रहा मैं। इस मंच से कह रहा हूं, यहां का डर निकाल दो, पूरी दुनिया तुमसे डरने लगेगी। और यह डर इसलिए नहीं निकल रहा आपका। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, मेरे वेल विशर हैं, बैंकॉक गया था तो वहां गुजरातियों के 10-12 परिवार थे। मैं ये सोचता हूं कि मैं एक मध्यम वर्ग का परिवार का एक लड़का, जिस नौकरी करी, शादी करी, बच्चे, ये तमाम बड़ी आसान सी चीजें थी। बैंकॉक में मैं गया, उस परिवार के तमाम महिलाओं ने मुझे बुलाया, कोई 25-26 महिलाएं थी, और मेरे लिए उन्होंने महामृत्युंजय जाप किया। मैं ये सोचता था कि कहां बैंकॉक, क्या इनके मन में है, मैं कौन हूं ये कर रही हैं। लेकिन मैं आज आपसे कहता हूं, अपने योद्धाओं को पहचानिए। महामृत्युंजय जाप होने से किसी का जीवन बच सकता है। इस युद्ध में कुछ लोगों को अपनी भागीदारी तय करनी होगी। यहां मुझे बुला करके पारस साहब के माध्यम से, गुप्ता जी के माध्यम से जो ये कर सकते थे इन्होंने कर दिया।
इन्होंने अपनी भूमिका तय की कि हम बंगलौर में पिछले 2 साल से बेचारे ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन इधर उधर के बहुत सारे कारण से मैं नहीं आ पा रहा था। यह सिलसिला पुष्पेन से शुरू किया है अगर आपने, तो अभी 10-15 लोग ऐसे हैं जो कुछ और बातें आपको बताएंगे। यह सिलसिला न रुके, यह जागृति लगातार चलती रहे और तब तक चलती रहे जब तक आप सड़क पे निकलें और जो गेरुए वस्त्र पहने हो और अकेला सड़क पे चल रहा हो और छोटे भाई का पजामा बड़े भाई का कुर्ता पहने 50 लोग भी आ रहे हो तो वो रास्ता बदल ले, तब समझिएगा कि देश बदला है। अभी आप कुछ इलाकों से गुजरते में तिलक मिटा लेते हैं, चोटी छुपा लेते हैं, यह आपकी स्थिति है। आप डराना नहीं जानते, आपको कुछ करना नहीं है डराने के लिए, तलवार लेके नहीं चलना है, सच बोलना है। सच से डरते हैं लोग, और जो लोग सच बोल रहे हैं उन्हीं की रोज हत्या का फरमान जारी करते हैं। लेकिन कुरान मजीद में फरमाया गया है, और यह फरमाया है अल्लाह ने कि मैं तुम्हें इस धरती पे, इस जमीन पर भेज रहा हूं और तुमको मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, कुछ आदेश दिए हैं, इनका पालन करना। और अगर तुमने धरती पे जाकर इन उसूलों को नहीं माना, इन रूल्स को नहीं माना और मेरे बताए रास्ते से तुम हटे, तो मैं इसी धरती पर ऐसे लोगों को भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। लेकिन अल्लाह मियां ने यह नहीं बताया था कि वो 2014 में भेजूंगा, ना उन्होंने उसका नाम बताया था, ना ये बताया था कि वो फुल आस्तीन का नहीं, आधे आस्तीन का कपड़ा पहनता है। लेकिन ये कुरान में कही हुई बात है, मैंने कहीं से अपनी तरफ से नहीं की है। और ये सिलसिला अल्लाह चाहता है कि उसके ये जो बंदे हैं, जो कहते हैं हम अल्लाह के बंदे हैं लेकिन अल्लाह से पूरी तरह से गाफिल हैं, इन अल्लाह के बंदों को अल्लाह के रास्ते पे लाने के लिए उन्होंने अहमद अली और मोहम्मद अली का नाम से नहीं भेजे थे। और यह सिलसिला शुरू हुआ है, इसलिए आपको नहीं बदलना है। क्यों घबरा रहे हैं इनको देख के? ये अपने लोग हैं, ये कतई अल्लाह के फरिश्ते नहीं हैं, इनका उनसे कोई संबंध नहीं है। अल्लाह ने यह कहा कि इसको लगातार सिलसिले को जारी रखूंगा मैं। 14 वाले से जब तुम नहीं डरे, कुछ दिन के बाद तुम डराने लगे, तो 17 में यूपी में भेजा, फिर 19 में भेजा। इसलिए आप ये मत भूलिएगा कि अब बहुत हो गया। कम से कम 100 साल तक अल्लाह ऐसे ही भेजते रहे, जिसकी जिम्मेदारी आपकी है। आपके माध्यम से भिजवा रहा है अल्लाह, क्योंकि आप जिस दिन भी दूध, पेट्रोल और सड़क और नौकरी से बाहर निकलोगे और राष्ट्र की चिंता करोगे, दुनिया के किसी राष्ट्र में सड़कें बनती बिगड़ती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार बनी तो 5000 साल तक चल रही है। लेकिन राष्ट्र टूटेगा तो नहीं बनेगा, सड़क टूटेगी तो फिर बन जाएगी। इसलिए आप वोट यादव ठाकुर बनिया ब्राह्मण होके दे रहे थे, इसलिए आप जलील हो रहे थे। 2014 किसी के कारण नहीं बदला है। ये किसी परिभाषा को, यानी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के नाते में अगर इसको एनालिसिस करता हूं, तो ये कुछ एक आदमी के कारण हो गया हो, वो सिंबल बना, उसे प्रकृति ने चुन लिया। 2014 के पैदा होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि इस देश में जिन लोगों ने भी उसको चुना, ये भारत राष्ट्र के अंदर पहला ऐसा प्रधानमंत्री है
चुनाव लड़ने से पहले देश का प्रधानमंत्री घोषित हो गया। और इस दबाव में पार्टी ने दाएं बाएं करने की कोशिश की। उसने कहा इसको हटाया या खेल किया तो तुम्हारा खेल कर देंगे। यह दबाव है। मैं बार बार जो मेरा इशारा है, सनातनी हिंदू अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन जिस दिन करेगा, सत्ताएं आपकी चौखट पे नाक रगड़ के पूछेंगी कि बताओ क्या करना है। इसलिए आपका आदमी इस पार्टी में है, उस पार्टी में, इसको छोड़ दीजिए। कुछ अपने उस शत्रु से भी सीखिए जो आपके बीच में है। उसका इससे कोई इंटरेस्ट नहीं है किस पार्टी में हो। जिस पार्टी में होते हैं अपना एजेंडा आगे होता है। और भारत की राजनीति का डिस्कोर्स क्या था? चुनाव हुआ, चुनाव से पहले, चुनाव जीतने के बाद 15% इनको देना है, 13% इनको देना है, 14% उनको देना है, इनको ये देना है, इनको ये देना है। आप उस डिस्कोर्स में थे ही नहीं। माइनॉरिटी कमीशन का बजट बढ़ा दिया है, सच्चर कमीशन का बढ़ा दिया है। 1-1 लाख रुपए एक लड़की और एक लड़के को हम IAS PCS बनाने के लिए मुसलमानों को देंगे। फिर ये नई योजना है, फिर इसके माध्यम से जो बेचारे बिजनेस में पीछे उनको, यानी सबके डिस्कोर्स में मुसलमान ही होता था। सब ये मान के चलते थे कि बाकियों का कोई है ही नहीं एजेंडा, इनको तो यादव बना देंगे, बनिया बना देंगे, ठाकुर बना देंगे, इसको इसके खिलाफ खड़ा कर देंगे, इसको इसके खिलाफ खड़ा कर देंगे, हमारी दुकान चलती रहेगी। 2014 के बाद से भारतीय राजनीति में पार्टियों से हटके, संगठन से हटके अगर आप देखें 14 से 22 आ गया है और 24 आने वाला है। पहली बार भारतीय राजनीति के केंद्र में सनातनी हिंदू आया है। आपको इस बात का अलार्म हो गया है कि हमको ही बीच में रहना है। हम तय करेंगे, पहले हमारी सुनो। और हमारी सुनने के लिए अगर कोर्ट भी बाधा बने तो कोर्ट को